गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार होने में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर अब भी किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे महाविद्यालय में तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला, इन तीनों का ही नियमित क्लास है। वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो क्लास है वो नियमित संचालित हो रही है और आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रख सके और इस कोरोना वैश्विक महामारी में घर पर रहकर अपनी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की उसको अनवरत है वो जारी रख सके। ये हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास होगी आज भारतीय राजनीति विचारक। इसमें हम राममोहन राय के सामाजिक विचार, इससे पहले हमने राजा राममोहन राय का जीवन परिचय, राजा राममोहन राय के जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में हमारी प्रीवियस क्लासें हो चुकी है। आज हम राजा राममोहन राय इसके सामाजिक विचार, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहते सामाजिक सुधारक थे राजा राममोहन राय। उन्होंने समाज से विभिन्न प्रकार की जो बुराइयाँ थी, विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को मिटाने की क्या की पूरी है वो कोशिश की। तो राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार, समाज सुधार संबंधी विचार। राममोहन राय के समय में भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ हैं वो थी। समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, विसंगलता और पूर्वमंडूकता समाहित हो गई थी। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राममोहन राय ने विवेक और प्रकाश की क्या की, ज्योति जलाई। तो समाज में विभिन्न प्रकार की, भारत में उस समय क्या थे, विभिन्न प्रकार की जो रूढ़ियाँ थी, कमियाँ थी, परंपराएँ थी, उनको दूर करने का उनको दूर करने के लिए विवेक और ज्योति है, इसका काम किसने लिया? राजा राममोहन ने लिया था। इसलिए राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, या आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने परंपरावादिता का विरोध, तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की परंपराएँ थी, विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ थी उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। दूसरा सती प्रथा का, उस समय भारत में एक ऐसी प्रथा जिसमें अगर किसी महिला का पति है, अगर वो पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला उसके साथ में क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। और ऐसा इन्होंने अपने खुद की जो भाभी थी उसको अपने भाई की बचपन में या बाल्यकाल में मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने इसको नज़दीकी से देखा था, किस प्रकार से अपनी जो भाभी है उसको बेबस मजबूर कर दिया था सती होने के लिए। तो इसका सती प्रथा है, इसका जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, इनके प्रयासों से जो सती प्रथा निषेध कानून बनवाया था वो किसने बनाया था? राजा राममोहन राय ने बनाया था। तीसरा नारी स्वातंत्र, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी का उद्धार, क्योंकि उस समय हमारे भारतीय समाज में जो स्त्री है या महिला है, जो नारी है, उसकी स्थिति क्या थी, बहुत ही कमजोर थी। अगला है जाति प्रथा और जाति संकीर्णताओं का विरोध। भारत उस समय जाति में बंटा हुआ था। जो भारत कर्म की दृष्टि से काम करता था वो यहाँ पर आते आते किस में बंट गया था, जाति व्यवस्था में बंट गया था। तो इसमें राममोहन राय ने जाति प्रथा और जाति संकीर्णता में क्या किया, विरोध किया। सबसे पहले परंपरावादिता का विरोध। राममोहन राय ने सामाजिक चिंतन का सबसे प्रमुख अंग है वो क्या था, परंपरावादिता का विरोधी था। राममोहन राय ने सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वो लंबे समय से चली आ रही है, और न ही इस कारण से उसे श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। राजा राममोहन ने कहा कि जो परंपरा से तो कोई भी कुरीति है वो चली आ रही है, तो उसको ये नहीं वो लंबे समय से चली आ रही है इसलिए उसको माने या उसको हम सही मान लें, ये क्या है, गलत है। तो इसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है, हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक संगत मार्ग अपनाना है। सामाजिक परिस्थितियों में हमें आज की जो परिस्थितियाँ है उसको देखते हुए विवेक संगत जो मार्ग है उसको, ये नहीं कि हमारे पश्चिमी जो सभ्यता है उसका भी क्या कर ले, हम अंधाधुंध है वो उसके पीछे पड़ जाए या उनको ही मानने लग जाए, या हम जो भारत की जो कुरीतियाँ चली आ रही है, परंपरा चले, उनको ही मान। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही बातें वो क्या है, दोनों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक जो वर्तमान समय में हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान रखते हुए हमारे को विवेक संगत क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, विवेक से काम में लेना चाहिए। दूसरा है सती प्रथा का विरोध। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का क्या किया, विरोध किया। राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया वो सर्वविदित है। 1811 में जब उनके अग्रज, 1811 की घटना है, 1811 में जब उनके अग्रज मतलब बड़े भाई
जगमोहन 1811 की घटना है। राजा राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया। भाभी ऐसा चाहती नहीं थी कि मैं भाई के साथ में है मैं जल जाऊं या सती हो जाऊं, परंतु उसको ज़बरदस्ती उसको क्या कर दिया गया, बल प्रयोग के माध्यम से उसको जला दिया गया। तो संभवतया ये अमानवीय दृश्य उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया और उन्होंने उसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली। और इसलिए जिस प्रकार से अपने भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद में अपनी जो भाभी है इनको 1811 में सती होते हुए तो जबरदस्ती बलपूर्वक उसको क्या कर दिया गया, अपने भाई की चिता के साथ में जला दिया गया। और ये बात जो ये हृदय विदारक घटना है, इसे राजा राममोहन राय है उनके हृदय में अंकित हो गई। और इस प्रकार से उनको लगा कि बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई को क्या करना है, इस बुराई को मेरे को समाप्त करवाना है। और इस अमानवीय दृश्य और उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया और उन्होंने इसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ले ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सती प्रथा या स्वयंमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, वरन ये तो एक विकृत कुसंस्कार है। राममोहन राय ने सोफिया पोलेट के शब्दों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर ये प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, राममोहन राय ने यह भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधी जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं वरन विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को क्या करना चाहते थे, जारी रखना चाहते थे। स्वयं बंधु है, जो परिवार के लोग हैं, वो ऐसा सोचते थे कि इस विधवा है, इसका पति मर गया है, पुनर्विवाह उस समय होता नहीं था, तो इसका भरण पोषण कौन करेगा, इसलिए अच्छा यही है इसके छुटकारा पाने का, इसको इसके साथ में क्या कर दो, जला दो। ये किसने कहा, राममोहन राय ने कहा। और 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया। 1818 में उन्होंने 1811 में उनके भाई की मृत्यु हुई थी। 1818 में उन्होंने विख्यात आंदोलन शुरू किया जिसमें क्या किया गया जाए, सती प्रथा को समाप्त किया जाए। और 1829 में जाकर उनको क्या मिली थी, राजा राममोहन राय को सफलता मिली थी। और 1829 में उन्होंने इस संबंध में पुस्तक भी लिखी और इसी के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। विनियम या धारा, एक बार किसमें आया हुआ है एग्जाम की, कौन सी धारा के तहत, तो धारा 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो तत्कालीन के कहते हैं गवर्नर जनरल थे राजा राममोहन राय के प्रेरणा से इसको क्या कर दिया गया, सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया। अगला जो है वो है